हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 9th की जो पुरानी वीडियो थी उसमें मैंने ये कराए थे क्वेश्चन। ठीक है, उपयुक्त सर्वसमता का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने सभी करा दिए थे, लेकिन आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 कराने जा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे दे रहा है बच्चों कि सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, बहुत जल्दी से समझ लीजिए। जैसे कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, मैं नोट कर रहा हूँ, उसके बाद आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखिए क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिख लिया है यहाँ पे। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा बच्चों। देखो किस प्रकार से सॉल्व करूँगा। सबसे पहले तो हमें ये देख लेना है कि ये 100 से कितना अधिक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसको 100 + 3। उसके बाद इसको लिख लेंगे 100 + 7। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो बुक में हमसे कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि आप सीधे गुणा किए बिना, आपको सीधे गुणा नहीं करनी है, आपको सर्वसमता का प्रयोग करना है। तो सर्वसमता क्या लगेगी बच्चों, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपके लिए। सर्वसमिका क्या होती है, x + a और x + b ये होती है। अब इसके बराबर जो सूत्र होता है a² या फिर कह लो वहाँ पे x² कह सकते हैं हम, और यहाँ ब्रैकेट में a + b x और गुणा में a b दोनों। ठीक है, इस प्रकार से ये आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान से समझिए। बराबर के नीचे बराबर लगाएंगे। अब यहाँ x बराबर तो 100 लगेगा, ठीक है, सर्वसमता के अंदर, और a बराबर 3 लगेगा, और x बराबर 100 है ही, और b बराबर लगेगा 7। ठीक है, तो जहाँ पे हमें x दिख रहा है वहाँ लगाएंगे हम 100। तो यहाँ पे x है, ठीक है, तो यहीं सॉल्व कर देते हैं यहाँ पर इसको। तो x बराबर लिखेंगे बच्चों 100। ठीक है, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाएंगे प्लस। अब a का वैल्यू कितना है हमारे पास 3, और b का वैल्यू कितना है 7, और x बराबर कितना है, ये गुणा में चले जाएंगे 100। ठीक है, प्लस, और यहाँ a का वैल्यू कितना है 3, और यहाँ दे रखा है 7। ठीक है, इस प्रकार से अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। देखिए ध्यान से, तो बराबर के नीचे बराबर लगा देंगे बच्चों। जब 100 का वर्ग करेंगे हम तो हमारे पास 4 जीरो आ जाएंगे। कितने जीरो आ जाएंगे, 4 जीरो। 3 और 7 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 गुणा 100, और इसका गुणा कर लेते हैं, 3 सत्ते 21। तो यहाँ देखिए 10,000 ऐसे लिखेंगे, और 100 का 10 से गुणा करेंगे तो 1000 आएगा, प्लस 21। अब 21 में 1000 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1021। अब 1021 10,000 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11,021। इस प्रकार से बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। जिन बच्चों को ये करना नहीं आता है तो अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है बुक में, देखिए यहाँ दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। ये दिया गया है 95 × 96। 95 × 96 दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। ये दिया गया है 95 × 96। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं इसको, क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं 95 × 96। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अभी हमें क्या था, 2.5 से जो अधिक था उस प्रकार से करा था। अब इस क्वेश्चन को हम और प्रकार से भी कर सकते हैं, माइनस करके भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए माइनस करके कैसे कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 100 से कितना कम है, 5 कम है, तो इसको लिख सकते हैं हम 100 - 5, और यहाँ पे 100 - 4 ऐसे लिख सकते हैं। अब जो सर्वसमता है हमारी वो क्या है, वो है x + a और x + b। अब इसके बराबर क्या होता है, x² + a + b x और a b। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ से हमें कैसे सॉल्व करना है उसको समझिए आप। अब यहाँ पे जो x दिख रहा है, x का तुलना करेंगे, यहाँ पे तो 100 है, और a बराबर कितना है -5, b बराबर कितना है 4। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका क्या है, देखो दूसरा तरीका बता दूं आपको। यहाँ पे जो 95 है इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 90 + 5। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 90 + 6।
ठीक है, इस प्रकार से भी सॉल्व करेंगे फिर भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो x बराबर कितना लिखेंगे हम 100 का स्क्वायर प्लस, अब a बराबर कितना है -5 प्लस, और b बराबर कितना है -4, और x बराबर कितना लिखेंगे हम 100, और गुणा में, नहीं सॉरी, यहाँ पे ये प्लस है तो यहाँ पे लगाएंगे हम प्लस, और गुणा में है आपका a और b, तो a का मान कितना है -5 और इसका मान कितना है -4। ठीक है, इस प्रकार से इनको अलग कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 10,000, और यहाँ देखिए -5 -4 हो जाएगा -9 गुणा 100, और यहाँ देखिए 5 चौक 20 प्लस के हो जाएगा 20, क्योंकि माइनस माइनस गुणा में प्लस हो जाता है। यहाँ 10,000 ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ देखिए गुणा करेंगे -9 से 100 की, तो आ जाएगा -900 प्लस 20। अब देखिए ये प्लस प्लस के जोड़ देंगे हम, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 10,020, माइनस करेंगे 900। ठीक है, यहाँ से जब माइनस करेंगे बच्चों तो हमारे पास कितना आएगा, देखिए घटा लेते हैं, सुपर का सुपर लिखेंगे और 2 का 2 ही लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ से 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ कितना रह गया 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 9120 आंसर इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 3 समझते हैं। प्रश्न नंबर 3 पहले देख लेते हैं बच्चों क्या दिया गया है। प्रश्न नंबर 3 दिया गया बच्चों, जैसे कि दिख रहा है आपको ये वाला 104 गुणा 96, इसको भी हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, 104 गुणा 96। तो यहाँ लिख लेते हैं 104 गुणा 96, तो इसको लिखेंगे बच्चों हम 100 प्लस 4, और यहाँ लिख लेंगे 100 माइनस के 4। ठीक है, अब यहाँ पे सर्वसम का दूसरी यूज होने वाली है, एक बार जुड़ा है और एक बार घटा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे बता देता हूँ आपको, a प्लस बी, और यहाँ लिख देंगे हम a माइनस बी। ठीक है, इसके बराबर बच्चों सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो यहाँ a बराबर कितना है 100, तो 100 का स्क्वायर करेंगे, b बराबर कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, तो 100 का वर्ग करेंगे तो 10,000 आएगा, माइनस 4 का वर्ग करेंगे तो 16। अब 10,000 में से 16 माइनस कर देंगे तो 10 में से 6 जाएगा तो 4, यहाँ रह गया कितना 9, 9 में से 1 गया तो 8, अब यहाँ कितना रह गया 9, और इधर भी 9। ठीक है, तो 9984, इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ में आया।